जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों न हो। चालाकी भी बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर सीधे पेड़ ज्यादा जल्दी कट जाते हैं। एक सीधा साधा आदमी अपने सामने वाले इंसान की झूठ और फरेब को नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसे सारी दुनिया ही बड़ी हसीन लगती है। इसलिए झूठ पकड़ने वाले इंसान बहुत चंट और चालाक किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों ने दूसरों के साथ भी बहुत झूठ बोले हुए होते हैं। चालाक व्यक्ति वह होता है जो हर हाल में अपना काम निकलवाने में माहिर हो तथा नुकसान के स्थान पर ज्यादातर फायदे में होता है। आप जब भी चालाक आदमी के साथ मिलोगे तो वह अपने बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा बात करेगा और आप खुश हो जाओगे। इस वजह से वह आपके बारे में बहुत कुछ जान जाएगा। चालाक आदमी मौके का फायदा बराबर उठाता है। इतने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। चालाक आदमी अपने आप को बहुत ही आवारा और बेपरवाह दिखने की कोशिश करता है लेकिन छुप छुपा कर सबकी खबर रखता है। चालाक व्यक्ति अपना काम सबसे करवा लेगा लेकिन जब आप उसे अपना काम करवाने लगोगे तो वह कोई बहाना बनाकर निकल जाएगा। चालाक व्यक्ति खर्चा करते समय खूब पैसा होने का नाटक करता है लेकिन वह अपनी असली खर्चा आपसे ही करवा देता है और अपना पैसा बचा लेता है। कहते हैं कि अति चतुराई या जरूरत से ज्यादा चालाकी अंत में व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी चतुराई का इस्तेमाल अत्यधिक करता है तो वह कभी कभी दूसरों के लिए समस्या पैदा करने के साथ साथ खुद के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा चतुर बनने की कोशिश में वह अक्सर स्थिति की गंभीरता, दूसरों की भावनाओं और अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। चालाकी दिखाने की प्रवृत्ति में व्यक्ति अक्सर यह भूल जाता है कि हर परिस्थिति में साधारण और सीधा साधा व्यवहार अधिक कारगर हो सकता है। बहुत अधिक चालाकी से लोग धोखे में भीड़ पड़ सकते हैं और अपनी शाखा खो बैठते हैं। इसके विपरीत संयम और संतुलित व्यवहार लोगों को सम्मान दिलाता है और उनकी समझदारी का सही उपयोग करता है। एक व्यापारी अपनी चतुराई से अपने ग्राहकों को आकर्षित करने और उनसे अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है। वह ग्राहकों को सस्ते दाम पर वादा करके उनके पैसे ले लेता है लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता में समझौता करता है। शुरुआत में उसे मुनाफा होता है और वह सफल लगता है लेकिन समय के साथ साथ ग्राहकों को उनकी चालाकी का एहसास हो जाता है और वो उनसे दूरी बनाने लगते हैं। उनका व्यवहार गिरने लगता है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। यही उस चतुराई का दंड है जो उनके आवश्यकताओं से अधिक दिखाने की कोशिश की थी। यह कहावत हमें यह चेतावनी देती है कि अपनी चतुराई को संतुलित और सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम जरूरत से ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं तो उनका परिणाम अक्सर नकारात्मक ही होता है। संयमती और ईमानदारी से व्यवहार करना दूसरों के विश्वास को जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है। एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत चतुर और चालाक था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे। वह अक्सर गांव वालों को अपनी चतुराई से मात देता और अपनी बात मनवाता। उसे अपने चतुराई पर बहुत गर्व था और वह उसे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने श्याम की चतुराई के किस्से सुने और सोचा कि वह उससे एक खेल खेलेगा। व्यापारी ने श्याम को कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। अगर तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो तो मैं तुम्हें 10,000 सोने की मुद्रा दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने खेत मुझे देने होंगे। श्याम ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। उसे लगा कि वह आसानी से व्यापारी को मात दे देगा। व्यापारी ने कहा, अच्छा तो चलो खेल शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक पहेली देता हूँ, अगर तुमने इसे हल किया तो जीत तुम्हारी होगी। पहेली बहुत कठिन थी। श्याम ने कई प्रयास किए लेकिन वह सही उत्तर तक नहीं पहुँच पाया। व्यापारी की चालाकी और उसकी पहेली श्याम की समझ से परे थी। वह दिन भर पहेली पर सोचता रहा लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार श्याम ने हार मान ली और व्यापारी को अपने खेत देने का बात स्वीकार किया। गाँव वालों ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सबको लगा कि श्याम ने अति चतुराई के चक्कर में अपने खेत गंवा दिए। अगर उसने पहले ही व्यापारी की चालाकी को समझा होता
और जज्बाती में शर्त न मानी होती तो उसे यह नुकसान न होता। श्याम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, यदि मैं आवश्यकता से ज्यादा चतुर बनने की कोशिश न करता तो आज मुझे यह दिन देखना न पड़ता। उसने सब सीखा कि हर चीज की एक सीमा होती है और आवश्यकता से अधिक चतुराई कभी कभी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे होता है। इसके बाद श्याम ने विनम्रता से जीना शुरू किया और दूसरों की मदद करने की सुख महसूस की। उसने अपनी चतुराई का उपयोग सही दिशा में करना सीखा। गांव वालों ने उनकी यह नई सोच को बहुत सराहा। धीरे धीरे श्याम का जीवन फिर से खुशहाली से भर गया और वह अपने खोए हुए खेत भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से वापस पाने में सफल रहा। कभी कभी आवश्यकता से अधिक चतुराई और चालाकी हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। हमें अपने गुणों का सही समय और स्थान पर उपयोग करना चाहिए ताकि उनका लाभ हमें समाज को मिल सके।